बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 9 लेके चल रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 हम सॉल्व कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, थोड़ी देर तवज्जो से बैठे रहें, तमाम क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले बेटे पेज नंबर 167 पे एक छोटा सा फार्मूला याद रख लें, उससे पूरी एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो जाएगी। देखें, अगर हमारे पास दो सिमिलर फिगर्स हों तो उनके एरियाज की जो रेशियो है वो स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ टू एनी करस्पॉन्डिंग लेंथ के क्या होगी, इक्वल होगी। देखे ना, एरियाज की रेशियो जो है वो स्क्वायर ऑफ द लेंथ की रेशियो क्या है, इक्वल। बस ये एक छोटा सा फार्मूला याद रखें, तमाम क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन हमारे पास ऐसा आएगा जिसमें हम इस L1 ओवर L2 की जगह K पुट कर देंगे। सही है ना, तो L1 ओवर L2 किसके इक्वल होगा, K के इक्वल होगा। तो फिर इसकी जगह K पुट करें, ऊपर स्क्वायर है तो K का स्क्वायर, तो ये एरियाज की रेशियो स्केल फैक्टर के स्क्वायर के क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे K क्या है, K आपके पास स्केल फैक्टर है। बस यही एक फार्मूला याद रखें, एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। लें जी, एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही आसान, जो कि शॉर्ट और एमसीक्यू के पॉइंट है उससे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है जी, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर्स के एरियाज की रेशियो हमने फाइंड आउट करनी है। जबकि उसने हमें क्या दे दिया, इफ द रेशियो ऑफ देयर कोरेस्पोंडिंग लेंथ आर, जो हमारे पास लेंथ की कोरेस्पोंडिंग लेंथ की रेशियो है वो उसने बता दी है हर पार्ट के अंदर। हमें कहता है उन दो सिमिलर फिगर्स के एरियाज की रेशियो आपने फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ही आसान, स्टेटमेंट बड़ी सिंपल थी। पार्ट नंबर 1 देखते हैं जी, 1:3। अब ये 1:3 क्या है, ये कोरेस्पोंडिंग लेंथ की रेशियो उसने बता दी। ठीक है, हमने उन सिमिलर फिगर्स के एरियाज की रेशियो निकालनी है। तो बहुत ही आसान, देखें सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले जो चीज बताई गई है वो लिख लें। रेशियो ऑफ द कोरेस्पोंडिंग लेंथ इज इक्वल टू 1:3, ये मैंने लिख लिया। ठीक, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स, सिमिलर फिगर्स के एरियाज की रेशियो हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखिए आगे मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। ठीक बेटे, इसी तरह से लिखिएगा, अगर अच्छा होता है। बाय यूजिंग फार्मूला, हम फार्मूला यूज करते हैं। अभी मैंने आपको फार्मूला याद करवा दी है कि एरियाज की रेशियो बराबर होगी बेटे किसके, स्क्वायर ऑफ द लेंथ की रेशियो के। तो L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर, ये फार्मूला याद हो गया ना। बस फिर यहाँ पे आप पुटिंग कर दें। अब जो रेशियो दी गई ना लेंथ की, उसमें पहली लेंथ L1 होगी और दूसरी L2 होगी। तो L1 की जगह देखें 1 पुट किया, L2 की जगह 3 पुट किया। तो अब इसका स्क्वायर ले लें, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। तो बस ये एरियाज की देखो रेशो आ गई है, 1:9। सही है ना, ये तो आपको पता ही ना, इसको रेशो रेशो बोलते हैं। तो ये देखो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे बुक के एंड पे लिखा गया है, A1, इसका मतलब डिवीजन का रेशो A2 इज इक्वल टू, इधर से 1:9। तो एरियाज की जो रेशो आई है वो क्या है, 1:9। यही आपके पास क्या है, आंसर है। कितना आसान था। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो ये ऊपर वर्डिंग मेंशन बेशक ना करें, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपके नंबर नहीं कटते। लेकिन अच्छा होता है कि आप इस तरह से प्रॉपर वर्डिंग पहले मेंशन कर दें। ये देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूंगा। लेंथ की रेशो दे दिया उसने 3:4, एरियाज की रेशो फाइंड आउट करनी है। तो एज वी नो दैट एरियाज की रेशो इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द लेंथ की रेशो। ठीक है, यही फार्मूला यूज कर रहे हैं ना बेटे। तो यहाँ पे पुटिंग करें, L1 की जगह 3 और L2 की जगह 4। 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। बस ये एरियाज की रेशो आ गई है 9:16। चाहे यहां तक छोड़ दें तब भी नंबर मिल जाएंगे, नहीं तो आप बुक के एंड पे देखेंगे तो आपको इस तरह से रेशो शो की गई है। तो ये भी आंसर बिल्कुल ठीक है, आपकी मर्जी है, जहां तक मर्जी लिख रहे हैं। तो एरियाज की रेशो क्या आ गई, 9:16। क्लियर जी। थर्ड वाला पार्ट देखें, 2:7, लेंथ की रेशो दे दी गई है, एरियाज की रेशो निकालनी है। तो रेशो ऑफ द करेस्पॉन्डिंग लेंथ हम पहले लिख लेंगे 2:7। रेशो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर्स की एरियाज की रेशो हमने फाइंड आउट करनी है। फार्मूला यूज करेंगे, ये फार्मूला मैंने लगा दिया, एक ही फार्मूला, बस ये याद हो गया आपको। ठीक है ना, पुटिंग करें, L1 की जगह 2, L2 की जगह 7, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49। तो 4:49, यही आपके पास क्या है, आंसर है। उसके बाद 4 वाला पार्ट देखें, 8:9, लेंथ की रेशो उसने दे दी है, एरियाज की रेशो निकालनी है। तो फार्मूला हम ये वाला यूज करेंगे। इसमें L1 8 है, L2 क्या है, 9। पहला L1 दूसरा L2। तो अब 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। लें जी 64, यहाँ पे कटिंग नहीं होती ना, तो 64:81, यही आपके पास एरियाज की रेशो है, ये आंसर आ गया। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है नंबर 5 वाला, 6:5। तो एरियाज की रेशो निकालनी है, फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे।
और यहाँ पे पुटिंग कर दें, L1 6 है, L2 क्या है 5, तो 6/5 होल का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25। लो जी, यहाँ पे भी कटिंग नहीं हो रही, तो 36/25, यही आपके पास देखो एरियाज की रेशो बराबर है बेटे किसके, 36/25। लो जी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग फिगर। हमें हर पार्ट के अंदर फिगर्स गिवन होंगी, उसमें हमने अननोन फाइंड आउट करना है। जैसे पार्ट नंबर 1 में देखें हमारे पास ये एक फिगर है और दूसरी ये है, दोनों सिमिलर है ना, साइज में नहीं, देखो है तो एक जैसी ना, साइज में ये बड़ी है ये छोटी है लेकिन है सिमिलर। अब इसमें देखो एरिया दिया गया A1 240 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी जो हमारे पास लेंथ है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। इसी तरह से ये जो छोटे वाली फिगर है बिल्कुल इसी जैसी है, उसका एरिया A2 हमने फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क है ना आगे, और यहाँ पे जो हमें लेंथ दी गई है वो क्या है 6 सेंटीमीटर। अब देखिए उसने कहा जी अननोन फाइंड आउट करें, तो इसमें तो दोनों चीजें हैं, ये A1 है इसको हम L1 कह देंगे, इधर से ये देखो A2 एरिया फाइंड आउट करना है और ये हमारे पास लेंथ क्या होगी, ये L2 लेंथ होगी, ठीक है ना। तो बस फिर यही फार्मूला यूज करेंगे जो भी आपको बताया है। पहले आप लिख लें जो चीजें दी गई हैं, एज वी नो दैट, या लिख लें गिवन डाटा। L1 10 सेंटीमीटर है, इसको हम A1 की वजह से इसको L1 कहेंगे पहली फिगर में। तो L1 10 सेंटीमीटर, A1 कितना है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर ये यूनिट है एरिया का। अच्छा इस तरह इसमें आ जाए L2 कितना दिया गया, इसको हम फिगर 2 कह रहे हैं ना, तो L2 6 सेंटीमीटर और एरिया A2 हमने फाइंड आउट करना है। लेंगे गिवन डायमेंशन कर दिया बाय यूजिंग फार्मूला यूज करें, फार्मूला आपको पता है A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 होल का स्क्वायर, याद हो गया ना बेटा ये फार्मूला। अब इसमें पुटिंग कर दें, एरिया A1 हमें देगा 240, L1 10, L2 कितना है 6, इसके ऊपर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें 240/A2 एज इट इज 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36। अब बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, A2 को इससे मल्टीप्लाई तो 100 मल्टीप्लाई A2 यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 मल्टीप्लाई 36 करें जी कैलकुलेटर पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर तो यूज करना आता है ना बेटे, बार बार सिखा चुके हैं पीछे, दोनों को मल्टीप्लाई करें ये आंसर आ गया। अब 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें 86.4 आता है। अब आपको पता है एरिया जो हमारे पास फिगर 1 में दिया गया वो सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया, उसका यूनिट कौन सा यूज हो रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इस एरिया का भी साथ हम यूनिट क्या यूज करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखें ये एरिया A2 हमारे पास जो कि अननोन था वो अब फाइंड आउट कर चुके हैं, आंसर आ गया। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, उसमें भी हमें फिगर्स गिवन होगी सिमिलर, हमने बेटे अननोन फाइंड आउट कर लेना है। तो ये देखें जी हमारी पहली फिगर ये है, ये लाइन ड्रॉ ना कीजिएगा ठीक है ना। तो इसमें देखो एरिया A1 दिया गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे लेंथ आ गई, इसको अगर एरिया A1 है पहली फिगर है तो इसको हम L1 कह देंगे। और इसी तरह यहाँ पे देखो वो कह रहा है A2, इस ट्राइंगल का जो है ना एरिया A2 आपने फाइंड आउट करना है, जबकि ये लेंथ हमारे पास क्या होगी L2 होगी। तो बस इसको देखते हुए गिवन डाटा पहले मेंशन कर लें, एरिया A1 कितना है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर और L1 कितना है 15 सेंटीमीटर। इधर आ जाए L2 कितना है 20 सेंटीमीटर और एरिया A2 हमने फाइंड आउट करना है। तो बाय यूजिंग फार्मूला आपको पता है, ये फार्मूला यूज करें, पुटिंग करें जी इसमें A1/A2 एज इट इज लिखा मैंने, L1 की जगह 15, L2 की जगह 20 होल का स्क्वायर। ले जी आगे चलते हैं, अब एरिया A1 दिया गया 60, नीचे A2 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, ये कैलकुलेटर पे आप चेक कर सकते हैं। ले जी यहां तक पहुंच गए, अब हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है क्योंकि A2 नीचे है ना, तो यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करें 225 मल्टीप्लाई A2 और इधर से 60 को 400 से मल्टीप्लाई कर दें। अब बेटे 60 को 400 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 24,000 और यहाँ पे 225 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। करें जिसको कैलकुलेटर पे सॉल्व तो ये आपके पास आता है 106.6666 चलता जाएगा। अब आप इसको बुक के एंड पे जिस तरह राउंड ऑफ करके लिखा गया है वैसे आप इसको लिख सकते हैं, तो 67 बना देंगे, तो ये आपके पास एरिया A2 आ गया 106.67। अब क्योंकि एरिया A1 में यूनिट यूज हो रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया A2 में भी यूनिट यूज होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपने लाजमी लिखना है। तो इस तरह से ये देखें ये हमारे पास एरिया A2 आ गया। अब है इसका थर्ड वाला पार्ट, तो ये हमारे पास दोनों सिमिलर फिगर्स हैं, इसमें देखें एरिया A2 गिवन है, लेंथ ये L2 आ जाएगी, ये L1 है और ये एरिया A1 हमने फाइंड कर लेना है। सेम यही फार्मूला यूज करेंगे, पहले गिवन डायमेंशन कर लें, L1 आ गया 3.6 सेंटीमीटर, सही है बेटे ये वाला, और एरिया A1 हमने फाइंड करना है। इस डायग्राम से देखें एरिया A2 हमें गिवन है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हमारे पास लेंथ आ जाएगी L2 इज इक्वल टू 5.76 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान सवाल है, फार्मूला यूज करें, ये फार्मूला आपको याद हो चुका है। अब इसमें देखें एरियाज की रेशियो इज इक्वल टू L1 हमारे पास 3.6, L2 5.76 होल का स्क्वायर। ले जी हमें यहाँ पे एरिया A2 चाहिए, बल्कि A1 चाहिए,
तो एरिया A1 अपनी जगह पे, एरिया A2 की जगह वैल्यू पुट करें 18 इज इक्वल टू 3.6 का कैलकुलेटर पे स्क्वायर ले लें, ये आता है 12.96 और 5.76 का स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास 33.1776 आ जाता है। कर लें, चेक कर लें यहाँ पे कैलकुलेटर पे, ठीक है ना। कैलकुलेटर में आपको सिखा चुका हूं इसीलिए मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके चेक करते जाएंगे। लें जी, अब यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें या फिर ये देखें ये 18 नीचे डिवाइड हो रहा है ना, बस इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो एरिया A1 अपनी जगह पे, ये 18 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया। करें जी, सारे को कैलकुलेटर पे डायरेक्ट पुट कर दें, आंसर आ जाता है आपके पास 7.03125। अब एरिया A2 का यूनिट देखें सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो एरिया A1 में भी हम यूनिट यूज करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। लो जी, आंसर आ गया। उसके बाद इसका 4 वाला पार्ट है, उसमें कौन सी डायग्राम दी गई हमें, ये देखें, ठीक है जी। तो ये हमारे पास दो सिमिलर फिगर आ गई, ये थोड़ी बड़ी है, ये थोड़ी छोटी है, लेकिन है सिमिलर। अब इसमें पहले गिवन मेंशन कर लेते हैं। इस फिगर में देखो L1 हमें लेंथ दी गई है 15 सेंटीमीटर, वो लिख लें आप। और इस फिगर में L2 हमें लेंथ दी गई है 12 सेंटीमीटर। इसमें एरिया A1 हमने फाइंड आउट करना है, इसमें एरिया A2 हमें दिया गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। फार्मूला यूज करेंगे ये वाला, ठीक है, याद हो चुका है आपको। अब इसमें A1 अपनी जगह पे, क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है, A2 की जगह 96, L1 की जगह 15, L2 की जगह 12। 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144। अब यहां से देखें A1 अपनी जगह पे रहने दें, ये जो 96 डिवाइड हो रहा है उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ले जी, कैलकुलेटर पे ये डायरेक्ट आप पुटिंग कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा 150। अब एरिया A2 का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो लिहाजा A1 एरिया जो होगा उसका भी यूनिट हम यूज करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है जी, नंबर 5 वाला। ये भी बहुत ही आसान है। देखें यहाँ पे अब ये हमारे पास डायग्राम दी गई है। अब इसमें एक ट्रायंगल ये बन रही है और दूसरी ये है, सिमिलर है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ दी गई है ना, वो है L1, कितनी 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे उन्होंने एरिया A1 शो कर दी है। तो यहाँ पे अगर एरिया A1 है तो ये लेंथ क्या होगी, L1। इसी तरह यहाँ पे देखें, इस ट्रायंगल में एरिया A2 उन्होंने दे दिया है 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है ना, वो कहते हैं ये आपने फाइंड आउट करनी है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये एरिया A2 है तो ये लेंथ क्या होगी, L2 होगी। तो L2 हमने फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है ना। और ये जो एरिया A1 गिवन है ना, वो मैंने इसके अंदर लिखने की बजाय यहाँ पे साइड पे लिख दिया है, ठीक है, वो मिक्स फॉर्म में ऐसे दिया गया है। ले जी, गिवन डाटा पहले मेंशन कर लें। L1 कितना है, 3 सेंटीमीटर इस डायग्राम में, और उसके बाद यहाँ पे L से मुराद इस ट्रायंगल की जो लेंथ होगी वो L2 से हम उसको शो करेंगे। तो L2 हमने फाइंड आउट करना है। इसका एरिया A1 है मिक्स फॉर्म में, ये मैंने यहाँ पे लिखा। अब आपको पता है 7 3 को मल्टीप्लाई करें, 7 3 21, 21 में 4 ऐड कर दे तो 25/7। सही है, नीचे वाला वैसे का वैसे ही रहता है। तो ये एरिया A1 आ गया 25/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। एरिया A2 कितना दिया गया, 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। गिवन डाटा हमने इस तरह से मेंशन कर लिया, और ये आपने लाजमी पहले करना है। बाय यूजिंग फार्मूला यूज करते हैं और L2 निकालते हैं। तो एरियाज की रेशो इज इक्वल टू लेंथ की रेशो का स्क्वायर। अब यहाँ पे बेटे देखो, एरिया A1 हमें गिवन है 25/7 पुट कर दें, नीचे एरिया A2 भी हमें गिवन है 63 पुट किया। इधर से आ जाए L1 हमारे पास कितना है 3, और नीचे L2 एज इट इज, क्योंकि ये तो हमने फाइंड आउट करना है। इस सारे के ऊपर क्या है, स्क्वायर। ले जी, अब यहाँ पे देखें, ये 7 ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा ना, ठीक है। तो 25 ऊपर रहेगा, 7 मल्टीप्लाई 63 नीचे आ गया, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और नीचे L2 का स्क्वायर एज इट इज। अब बेटे यहाँ पे देखो 25 अपनी जगह पे, 7 को 63 से मल्टीप्लाई करो जरा कैलकुलेटर पे, ये आता है 441, 9/L2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो L2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 25 यहाँ पे लिख दिया, इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 441 यहाँ पे आ गया। क्लियर है यहाँ तक। करें जी, आप जरा मल्टीप्लाई करें, 441 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो ये आता है 3969, और ये 25 L2 स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। L2 का स्क्वायर अपनी जगह पे। अब इसको आप कैलकुलेटर पे पुट करें जल्दी से, ये आपके पास आता है 158.76, ये आता है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखें इस साइड पे क्या है, L2 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये देखें इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसल, यहां से आपको मिल गया L2, और इसकी आप स्क्वायर रूट ले लें, 158.76 की अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आएगा 12.6। अब जो हमारी पहली ट्रायंगल थी उसमें लेंथ L1 दी गई थी सेंटीमीटर में, तो ये भी लेंथ क्या होगी, सेंटीमीटर में होगी। तो इस तरह से ये आपके पास आंसर आ जाता है। लें जी, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान है,
सिर्फ आप थोड़ा सा टाइम लगाएं, इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज आपको भूलेगी नहीं, तैयार हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है गिवन दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। देखो ये तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स दी गई हैं, पहले ये है ए बी सी, फिर हमारे पास है ए डी ई, ये वाली, ठीक है। एक ये बड़ी ट्राइंगल, उसके अंदर फिर ये एक छोटी ट्राइंगल। बात समझ आ रही है ना? अब जरा गौर से समझिएगा चीजों को। ट्राइंगल ए बी सी का उसने एरिया दे दिया है, तो ए बी सी ये ट्राइंगल है, तो उसका एरिया ये हमें उसने बता दिया है, इसको हम कह देते हैं A1, ठीक है। तो उसने बताया जी कितना है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। उसके बाद कहता है एंड लेंथ जो हमें दी गई ना मेजरमेंट ए बी, अब ए बी ये वाली लेंथ है, ये देखो ये मेजरमेंट ए बी ये वाली, उसने कहा जी वो है 6 सेंटीमीटर, तो मैंने यहां पे लिख दिया देखो 6 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद कहता है मेजरमेंट बी डी, ये जो बी डी है ये वाली लेंथ, ये उसने बता दी 4 सेंटीमीटर, तो मैंने यहां लिख लिया 4 सेंटीमीटर। बात समझ आ रही है? अब वो कहते हैं दो चीजें आपने फाइंड करनी है। नंबर ए पार्ट में कहता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। अब देखो ए डी ई है ट्राइंगल, तो ए डी ई ये बड़ी ट्राइंगल का एरिया वो कहता है फाइंड आउट करो। तो इस एरिया को हम क्या कह देंगे A2, ये बड़ी ए डी ई ये बड़ी ट्राइंगल का जो एरिया होगा उसको हम A2 कह लेते हैं, ये हमने फाइंड आउट करना है। और सेकंड पार्ट के अंदर क्या कहता है एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम बी सी ई डी, ये देखो बी सी ई डी ये जो चीज बन रही है ना ये आपके पास क्या है ट्रेपेजियम, तो इसका भी हमने क्या करना है बेटे एरिया निकालना है। याद रखिएगा ये जो A2 है ना ये इसका नहीं है, ये है इस ए डी ई ये बड़ी ट्राइंगल, तो बड़ी ट्राइंगल को मैं यहां पे दोबारा लिख लेता हूं ए डी ई, इसका जो एरिया है वो है A2, ये हमने फाइंड आउट करना है। फिर दूसरे नंबर पे बी पार्ट के अंदर क्या करना है ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम हमारे पास ये है ये वाली सिर्फ। बात समझ आ रही है? तो पहले हमारा जो ए पार्ट है उसके अंदर हम इस बड़ी ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं A2। ले जी बहुत ही आसान है, गिवन पहले मेंशन कर ले। L1 लेंथ दी गई है ना, कितनी है 6 सेंटीमीटर। देखो छोटी जो ट्राइंगल है ए बी सी, इसकी लेंथ को हम L1 कहेंगे क्योंकि इसका एरिया A1 है, ठीक है। तो इसकी लेंथ क्या होगी L1, तो वो कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो L1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, क्लियर। अब जरा गौर कीजिएगा L2 यानी कि जो बड़ी ट्राइंगल है ये वाली, इसकी A से D तक ये मैं लेंथ निकलूंगा, ठीक है, ये लिखूंगा AD, तो AD यहां पे देखो क्या बन जाएगा, ये 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10। देखो AD ये लेंथ चाहिए ना हमें बड़ी ट्राइंगल की, इसको हम L2 कह रहे हैं। तो ए से डी तक ये लेंथ बनती है 6 प्लस 4 10, तो मैंने लिख दिया L2 की जगह 10 सेंटीमीटर, क्लियर। उसके बाद एरिया A1, तो जो ये हमारे पास स्मॉल ट्राइंगल है इसका एरिया A1 उसने बता दिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें चाहिए एरिया A2 यानी कि ADE ये बड़ी ट्राइंगल का एरिया, तो उसको हम कह रहे हैं A2, तो A2 हमने फाइंड आउट करना है। गिवन डाटा मेंशन कर दिया जी। अब देखो ए पार्ट में क्या चीज फाइंड आउट करनी है एरिया ऑफ द ट्राइंगल ADE, मतलब कि यही बड़ी ट्राइंगल ADE इसका एरिया निकालना है, तो उसको हम कह रहे हैं A2, तो A2 हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ले जी फार्मूला यूज करें, फार्मूला आपको पता है बार बार यही यूज होता आ रहा है, तो इसमें पुटिंग करें। A1 36 है, L1 6 है, L2 10 है। तो अब बेटे यहाँ पे देखें 36 ओवर A2 एज इट इज लिखा मैंने यहाँ पे, 6 का स्क्वायर 36 और 10 का स्क्वायर 100। ले जी अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करें। A2 को 36 से मल्टीप्लाई किया और इधर से 36 मल्टीप्लाई 100 लिख दें। 36 को 100 से मल्टीप्लाई और इस पे नीचे आके ये 36 क्या हो जाएगा डिवाइड। ये देखें A2 अपनी जगह पे रहने दें, ये 36 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस सारे के नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब ये 36 से कैंसिल, तो पीछे क्या बच गया 100, तो एरिया A2 क्या आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब याद रखिएगा जरा गौर से सुने, अब ये जो एरिया A2 आया है बेटे ये क्या है इस ADE बड़ी ट्राइंगल का एरिया, ये आ चुका है। कितना है A2, ये है जी हमारे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। अब देखें बी पार्ट में क्या कहता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये है, ये ट्रेपेजियम बन रही है, ये हमने एरिया निकालना है, सही है। अब इस एरिया को अगर निकालें, इसको मैं हटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो ना। चले अब देखो ये वाला हमें एरिया चाहिए सिर्फ ये इस ट्रेपेजियम का, तो आपको पता है इस बड़ी ट्राइंगल का एरिया कितना आया है 100, तो उस बड़ी ट्राइंगल के एरिया में से अगर ये छोटी ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया जाए
तो पीछे यही नहीं मिल जाएगा आपको। बात समझ आई ना? देखो दोबारा सुनो, इस बड़ी ट्राइंगल का जो एरिया आया है वो है 100, और इस छोटी ट्राइंगल का ए बी सी का जो एरिया है वो है 36। तो इस बड़ी में से इस छोटी ट्राइंगल का एरिया निकाल दें तो पीछे इसका एरिया मिल जाएगा ना, और यही क्या है, ट्रेपेजियम। तो 100 माइनस 36 करें, क्या बचता है, 64। तो ये आपके पास एरिया आ गया, बस बात ही खत्म हो गई। ठीक है बेटे, तो ये देखें, मैं यहां पे आप लिख देता हूं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी सी ई डी वो किसके इक्वल होगा बेटे, बड़ी ट्राइंगल में से छोटी ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे तो A2 माइनस A1। यहाँ पे ये कटिंग हो गई थी, मैंने दोबारा लिखा है A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 100, A1 कितना है 36। तो 100 माइनस 36 क्या आ जाएगा 64। लो जी, ये आपके पास ट्रेपेजियम का एरिया आ गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, ये तो बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, गिवन दैट, कहता है ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ, दो ट्राइंगल्स हैं, सिमिलर है, आर सिमिलर, साइज में बड़ी छोटी हो सकती है लेकिन है सिमिलर, विद अ स्केल फैक्टर। देखो मैंने शुरू में बता दिया था कि एक क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर स्केल फैक्टर आएगा के, तो स्केल फैक्टर ऑफ के इज इक्वल टू 3। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ। एक जो ट्राइंगल है पहली एबीसी, उसका एरिया बता दिया है, और जो दूसरी ट्राइंगल होगी उसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है। बहुत ही आसान है। तो पहले गिवन डायमेंशन कर लेते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। आप डायग्राम बनाना चाहें तो दो ट्राइंगल बना सकते हैं, नहीं तो जरूरी नहीं है। देखो एज वी नो दैट या एज गिवन, क्या चीज गिवन है बेटे, के इज इक्वल टू स्केल फैक्टर हमें गिवन है 3, और उसके बाद जो पहली ट्राइंगल है ए बी सी, उसका एरिया कितना है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो पहली दे वो हमारे पास क्या होगी, A1 उसका एरिया होगा। तो A1 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरी जो ट्राइंगल है DEF, उसका एरिया हमने निकालना है, तो उसको हम कह देते हैं A2। तो A2 हमने फाइंड आउट करना है। गिवन डायमेंशन कर लिया जहां तक। चलें अब यूजिंग फार्मूला, फार्मूला आपको बता चुके हैं, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर। और मैंने शुरू में बता दिया कि L1 ओवर L2 क्या है, स्केल फैक्टर के इक्वल है, K के इक्वल है। तो इधर K पुट कर देंगे और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो ये देखें, ये फार्मूला यूज कर रहा हूं मैं। बात समझ आई कि नहीं आई? तो बेटा इसमें पुटिंग करें, एरिया A1 50 है, A2 हमने फाइंड आउट करना है, इसको वैसे लिख दें, K की जगह 3 आ जाएगा उसका स्क्वायर। तो बेटे अब 50 ओवर A2 अपनी जगह पे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसके नीचे क्या है 1, तो 50 को 1 से मल्टीप्लाई 50, और इधर देखें 9 को A2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां से A2 निकाल लें, A2 अपनी जगह पे 9 मल्टीप्लाई है, 50 के नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखें मैंने अगले स्टेप के अंदर क्या कर दिया जी, 9 को 50 के नीचे जाके डिवाइड कर दिया। सही है बेटा यहां तक? अब आप कैलकुलेटर पे जब पुट करेंगे ना 50 ओवर 9, तो ये आंसर आता है 5.5555। जबकि आप बुक के एंड पे देखेंगे तो वहां पे मिक्स फॉर्म में आंसर दिया हुआ है इस तरह से। इसको कैसे करेंगे, 50 को अंदर रखें और 9 से डिवाइड कर दें। तो 9 5 था 45, सही है। तो 50 माइनस 45 5 बचेगा। अब इसका तरीका क्या है कि पहले जो ऊपर आंसर है उसको लिखें साइड पे, और फिर जो आपके पास रिमाइंडर बचा है वो, और फिर जिससे आपने डिवाइड किया वो नीचे आ जाएगा। तो ये मिक्स फॉर्म में आपके पास एरिया का आंसर आ गया। अब एरिया A1 का जो यूनिट यूज हो रहा है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो रहा है, तो यहाँ पे एरिया A2 का भी यूनिट यूज करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6। अब 5 जो है वो स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, तो ये एग्जाम 2026 का जो स्मार्ट सिलेबस आया है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का नहीं करना, उसको क्रॉस कर दें। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इसमें कहते हैं द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, एक छोटी बना लें एक थोड़ी बड़ी बना लें, इसका भी एरिया A1 कह लें, इसका एरिया A2 कह लें। अब वो कहते हैं इनके एरियाज हम आपको दे रहे हैं। पहली का जो एरिया A1 है वो है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरी का है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर A2। व्हाट इज द रेशो ऑफ द पेयर ऑफ द कोरेस्पोंडिंग साइड्स, यानी कि हमने लेंथ की रेशो निकालनी है। तो फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले गिवन डाटा लिख लें। एरिया A1 हमें दिया गया 16 सेंटीमीटर, एरिया A2 दूसरे को कहते हैं A2, वो है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। फार्मूला यूज करें जी, फार्मूला यही यूज होगा, तो हर सवाल में यही फार्मूला यूज हो रहा है। तो यहां से अब हमें लेंथ की रेशो निकालनी है। तो एरिया A1 16 है, एरिया A2 25 है, L1 ओवर L2 इस सारे का स्क्वायर अपनी जगह पे। अब बेटे यहां से देखें, हमें लेंथ की रेशो चाहिए यही, तो बस ये स्क्वायर खत्म करना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, ये इससे क्रॉस हो जाएगा,
स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, क्रॉस कर दें और 16 की स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 आएगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है ना 4 का स्क्वायर, और ये 25 भी 5 का स्क्वायर बनता है, तो इसलिए यहाँ पे 25 की स्क्वायर रूट क्या होगी 5, और इधर से ये खत्म हो गया तो L1 ओवर L2। लो जी, लेंथ की रेशो आ गई 4 ओवर 5, यही आपके पास क्या है आंसर है। तो यहां तक लिखें आपकी मर्जी, या आप इस तरह से लिखें आपकी मर्जी है। ले जी, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वैसे क्वेश्चन नंबर 8 भी है लेकिन वो स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, बस यही आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान है। कहता था एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज उसने बता दिए, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द बेस ऑफ द लार्ज ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर। देखो मैं ना दो ट्राइंगल्स बना लेता हूँ, ये छोटी वाली ट्राइंगल बना ली, ये बड़े वाली है, तो दोनों सिमिलर। अब इसका एरिया हम कह देते हैं बड़ी वाली का A1, ये पहले दिया गया है, तो A1 है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसी बड़ी ट्राइंगल की, देखो लार्ज ट्राइंगल की उसने हमें बेस दे दी है, लेंथ, उसको हम A1 कह रहे हैं एरिया को, तो लेंथ हमारे पास क्या होगी L1, और वो होगी 30 सेंटीमीटर। उसके बाद कहता है फाइंड द कोरेस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल, इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो स्मॉलर ट्राइंगल है ना उसकी बेस आपने फाइंड आउट करनी है, तो हमने L2 जो है वो बेसिकली फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। और इसका जो एरिया है वो हमारे पास A2 आ गया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बनाना चाहे बना सकते हैं, नहीं भी बनाएंगे कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट आप गिवन डाटा मेंशन कर देंगे। देखो जो हमारे पास लार्ज ट्राइंगल है उसका एरिया पहले दिया गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो लिख लें। उसके बाद उसने बता दिया कि इसी लार्ज ट्राइंगल की जो बेस है वो है 30 सेंटीमीटर, तो इसको हम कह देंगे L1, L1 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। फिर वो कहता है कि हमारे पास जो दूसरा एरिया स्मॉल ट्राइंगल का दिया गया वो है 81, तो A2 इज इक्वल टू 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसी स्मॉलर ट्राइंगल की जो हमारे पास बेस या लेंथ है वो हमने फाइंड आउट करनी है, तो उसको हम कह रहे हैं एरिया A2 की वजह से जो लेंथ होगी वो भी क्या होगी L2 होगी, तो L2 हमने फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है जी। तो फार्मूला यूज करेंगे A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर, तो एरिया इसकी वैल्यू पुट कर दे, A1 144 है, A2 कितना है 81, इधर से आपको L1 दिया गया 30, पुट किया, L2 हमने निकालना है तो उसको लिख दें अभी होल का स्क्वायर। अब बेटे यहां पे देखें इस 30 का स्क्वायर 900 और L2 का स्क्वायर एज इट इज, और इधर से ये जो चीज है सारी वैसे की वैसे लिख दें। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखो हमें L2 चाहिए ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 144 मल्टीप्लाई L2 का स्क्वायर, ये अगले स्टेप में मैंने लिख दिया, और इज इक्वल टू 900 मल्टीप्लाई 81, ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटे L2 का स्क्वायर अपनी जगह पे, ये 144 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो इधर आके क्या हो जाएगा इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। ले जी डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व कर ले, डायरेक्ट ये सारी चीज पुट करें, कैलकुलेटर पे आंसर आता है 506.25। अब देखो इधर स्क्वायर है, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ L2 चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट ले ले, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, इसकी स्क्वायर रूट कैलकुलेटर पे लें, डायरेक्ट आपके पास आंसर आता है 22.5। अब चूंकि लेंथ जो L1 है लार्ज ट्राइंगल की वो सेंटीमीटर में थी, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमने स्मॉल ट्राइंगल की लेंथ निकालनी है वो भी सेंटीमीटर में होगी, तो यहाँ पे यूनिट लिख देंगे सेंटीमीटर। लो जी, ये आपके पास L2 आ गया। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई, सॉल्व करा दी है, बस छोटी सी प्यार मोहब्बत दिखाएं, रिक्वेस्ट है छोटी सी कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक करते जाएं। बहुत शुक्रिया।